नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और कक्षा 10 की गणित में पढ़ रहे हैं अपन अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद। देखिए साथियों, आज की क्लास में बात करेंगे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। यह क्लास है जो अपनी कक्षा 10 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसके बारे में रिकॉर्ड की जा रही है। बिल्कुल आज की क्लास नंबर अपनी रहेगी 5 नंबर क्लास है। इससे पहले बहुपद की मैंने 4 क्लासेस ली है जिसके अंदर बहुपद की बेसिक बातें और 2.1 तथा 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था। बिल्कुल यहाँ पर वही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यह क्लास है जो बोर्ड परीक्षा 2024-25 का सिलेबस है उस न्यू सिलेबस के अनुसार तैयार की जा रही है। तो आप निश्चिंत होकर के पढ़िए। कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो को वापस चला करके देखिए। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। तो एक बार क्लास शुरू करने से पहले आप अपना मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें, वीडियो की क्वालिटी को 360 पे कर लीजिए ताकि यहाँ से जो भी कंटेंट लिख रहा हूँ वो आपको स्पष्ट नजर आ सके। साथ ही साथ आप पेन और कॉपी लेकर के बैठें, जो भी क्वेश्चन समझ रहे हैं समझने के बाद उस क्वेश्चन को पूरा हल करें। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो क्लास को वापस बैक चला करके देखें। फिर भी आपकी समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। और आज की क्लास में बात करेंगे अपन, वो अपना क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। देखिए, अपने इसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन भी अपने हल किया था और तीसरा क्वेश्चन भी अपने हल कर लिया था। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इन 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अपने पास पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यंकों का योग, योग का मान दिया है अपने पास 1 और शून्यंकों का गुणनफल है, इस गुणनफल का मान भी अपने को दिया है 1। योग और गुणनफल दोनों का मान 1 दे रखा है। अपने को पूछा है कि द्विघात क्या होगा, तो इसको मैं आज 2 तरीके से आपको सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन को। पहला तरीका है कि अगर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो हमें उसका सूत्र होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग, योग के साथ में गुणा एक्स, इनकी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यंकों का गुणनफल, प्लस शून्यंकों का गुणनफल। तो ये पहला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अनुसार अगर सॉल्व करना चाहें इस क्वेश्चन को तो अपने पास में देखिए यहाँ लिखा हुआ है शून्यंकों का योग दिया है 1 और गुणा भी दिया है 1। तो यहाँ मान रखेंगे, तो अपने पास मान रखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, योग का मान 1, एक के साथ गुणा है एक्स का तो 1 गुणा एक्स प्लस का प्लस शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल का मान भी 1 दिया है तो 1 रख दिया। इसको हल करेंगे तो अपने पास में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये इसका आ गया बहुपद का सूत्र या बहुपद का निर्माण हो गया, इनकी वो आंसर आ गया अपने पास में ये। तो एक तरीका था कि जिसमें अपने को फॉर्मूला डायरेक्ट, जो फॉर्मूला है शून्य बहुपद ज्ञात करने का, उस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखी और उसको सॉल्व कर दिया। सेकेंड तरीका आता है साथियों, देखिए सेकेंड मेथड की बात करें तो सेकेंड तरीके में अपने पढ़ रखा है जो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सेकेंड तरीका इधर देखिएगा। सेकेंड तरीके के अंदर बात करते हैं तो सेकेंड तरीका हमने पढ़ा था, योग का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। योग का फॉर्मूला पढ़ा था अपने, क्या पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था बिल्कुल माइनस का बी बटा ए। माइनस के बी बटा ए का मान प्रश्न में दिया है 1, तो मैं 1 को लिख सकता हूँ 1/1। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर इसको लिख सकते हैं। यहाँ से तुलना करेंगे तो यहाँ से तुलना करने पर ए का मान, तो देखो ए का मान 1 ही है तो ए का मान तो आ गया 1, माइनस बी का मान 1 है तो बी का मान आएगा यहाँ से माइनस का 1। इसकी तुलना की तो ए का मान मिल गया अपने पास और एक किसका मान मिल गया, बी का मान मिल गया। इसी प्रकार अपने पास गुणे का मान दिया है और गुणे का सूत्र होता है अपने पास पढ़ा हुआ है, अपने को पढ़ा था, बेसिक बातें पढ़ी तब, सी बटा ए। सी बटा ए का मान भी 1/1 है तो यहाँ से तुलना की तो यहाँ से ए का मान तो 1 ही आया और सी का मान भी कितना आ गया, तो सी का मान भी 1 आ गया। यानी कि माइनस बी बटा ए के बराबर इसका मान रखा, तुलना की ए बी का मान आ गया, माइनस सी बटा ए के बराबर इसका मान रखा गुणे का और तुलना की तो ए और सी का मान आ गया। यहाँ भी ए का मान 1 आ गया, ए का मान 1 आ गया, बी का मान और सी का मान आ गया। अपने पास बहुपद ज्ञात करना है और बहुपद का सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर ए बी सी के मान रखेंगे तो ए का मान है 1, तो 1 गुणा एक्स स्क्वायर, बी का मान है -1 तो -1 गुणा एक्स, और सी का मान है 1 तो प्लस का 1। इसको हल करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो वापस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस के एक्स का माइनस का एक्स आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1। तो कुल मिला के देखेंगे तो दोनों तरीकों से आंसर सेम आया है। तो आपको जो तरीका सही लगता है उससे आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, दोनों ही एग्जाम के अंदर सही माने जाएंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन लेकर अपने पास में माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। तो यहाँ देखिए मैं इसको न्यू पेज पे ले रहा हूँ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन लेकर अपने पास में योग दिया है माइनस का 1/4, ये तो दिया इसका योग, और गुणा दिया अपने पास प्लस का 1/4, गुणे का मान दिया है प्लस का 1/4। एक तो अपने पास में फॉर्मूला था, उससे कर सकते हैं। तो फॉर्मूला था अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, योग के साथ में क्या है एक्स का गुणा, और प्लस में क्या है ओनली गुणा। तो मतलब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा। योग का मान दिया है 1/4 माइनस का, तो यहाँ मान रखेंगे तो अपने पास में आएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, योग का मान दिया माइनस का 1/4, तो योग रखा माइनस का 1/4, साथ में एक्स का एक्स रखा, फिर प्लस का प्लस, गुणे का मान 1/4 तो रख दिया 1/4। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर अपने पास में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस का गुणा हो गया प्लस 1/4 एक्स, फिर प्लस का प्लस 1/4 का 1/4। अब देखिए यहाँ बटे में 4 आ रहा है, यहाँ अपने पास में स्क्वायर के नीचे कोई संख्या नहीं है, इसको एक मान लेंगे, एक मान के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया अपने पास में 4। 4 में 1 का भाग दिया तो 4 में 1 का भाग 4 बार गया, इस 1 का भाग दिया 4 के अंदर तो एक बार गया 4 बार, 4 में 1 का भाग दिया तो गया 4 बार, उस 4 को ऊपर संख्या से गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ आ गया 4x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, इस 4 का भाग 4 में दिया तो एक बार गया, उसको x से गुणा किया था आ गया x, फिर प्लस का प्लस, 4 का भाग 4 में एक बार गया, फिर एक से 1 को गुणा किया था आ गया 1। कुल मिला के अपने पास में द्विघात आ गया, वो आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1/4। इस 4 को ट्रांसपोर्ट करेंगे, इनकी पक्षांतर करेंगे, इधर 0 में भेज देंगे तो 0 बन जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास द्विघात समीकरण आ गया 4x स्क्वायर माइनस प्लस का x प्लस का 1, यानी कि ये अपने पास इसका द्विघात बनेगा। अब देखिए साथियों इसको करते हैं सेकंड मेथड से हल करते हैं, तरीका नंबर 2। तो तरीका नंबर 2 अपने पास में क्या है, तो तरीका 2 है योग का सूत्र, योग का सूत्र। तो योग का सूत्र था माइनस का b/a, और माइनस के b/a का मान दिया है माइनस का 1/4। इसे तुलना करेंगे तो b का मान आ गया 1 और a का मान आ गया 4। तो दोनों की कंपेयर किया आपस में, तो b का मान माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो b का मान आ गया 1 और a का मान आ गया 4। इसी प्रकार अपन करते हैं गुणे की तुलना। गुणे का मान दिया अपने पास, गुणा लिखेंगे, और गुणे का सूत्र होता है c/a, शून्यकों का गुणा होता है c/a। अब c/a का मान अपने पास दिया 1/4, तो यहाँ से c की वैल्यू देखी तो 1 आ गई, और a की वैल्यू यहाँ से देखी तो बटे में 4 है, यहाँ भी a है तो a की वैल्यू भाई 4। अब देखिए b का मान 1, c का मान 1, a का मान 4 है, तो अपने पास में द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ a b c के मान रखेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर, b का मान है 1x, c का मान है 1, और इसको हल करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x का गुणा x ही आएगा, प्लस का 1 का 1 आएगा। तो कुल मिला के देखो ये अपने पास में आ गया द्विघात। जो मेथड आपको सही लगता है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अपने पास में 2 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। लास्ट क्वेश्चन इसका जिसमें लिखा योग का मान है 4 और गुणे का मान है 1। इसको हल करते हैं तो देखिए अपने पास में योग का मान दिया है, अब की बार क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में योग का मान दिया है 4 और गुणे का मान दिया 1, इनकी गुणे का मान दिया अपने पास में 1। अब देखिए अपन करते हैं इसको हल करेंगे तो फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस योग गुणा एक्स प्लस गुणा, ये सूत्र होता है बहुपद का ज्ञात करने का। यहाँ मान रखेंगे सूत्र के अंदर, तो मान रखेंगे तो अपने पास में आएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, योग का मान 4 है तो यहाँ रखेंगे 4, गुणे में x है तो x, फिर प्लस का प्लस, गुणे का मान 1 है तो यहाँ रखा 1। इसको हल किया तो अपने पास में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, तो ये आ गया इसका आंसर। एक अपन इसको करते हैं सेकंड मेथड से, जो अपने अभी सीखा है तरीका सेकंड, यानी कि उसको कैसे अप्लाई करना है।
तो सेकेंड मेथड से करना चाहें तो योग का सूत्र होता है बी माइनस का बी बटा ए। योग का सूत्र होता है माइनस का बी बटा ए। तो माइनस का बी बटा ए है और यहाँ पर योग का मान 4 है तो मैं लिख सकता हूँ 4 बटा 1। यहाँ से तुलना करेंगे तो बी का मान आ गया माइनस का 4, क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस है तो बी का मान आ गया माइनस का 4। ए का मान 1 ही है तो ए का मान आ गया 1। इसी प्रकार देखो गुणे की बात करते हैं तो गुणे का सूत्र होता है सी बटा ए। सी बटा ए का मान है 1 बटा 1, क्योंकि यहाँ गुणा 1 दिया, 1 को 1 बटा 1 लिख सकते हैं। यहाँ से तुलना की तो सी का मान आ गया 1 और ए का मान भी आ गया 1। अब देखिए अपने पास द्विघात का सूत्र होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर, मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक मिनट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए बी सी के मान रखेंगे तो ए का मान है 1 तो आएगा 1 एक्स स्क्वायर, बी का मान है -4 तो प्लस, और बी का मान रखा माइनस का 4 एक्स प्लस सी का मान है 1 तो सी का मान 1। इसको हल करेंगे तो 1 को गुणा किया स्क्वायर के साथ तो आ गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा किया जाएगा माइनस, 4 को एक्स के साथ गुणा किया जाएगा 4x प्लस का a का प्लस का 1। तो ये आ गया अपने पास में दूसरा बहुपद, इसका 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये इसका आ गया आंसर। तो ये थी अपनी प्रश्नावली दूसरी, जिसमें अपने बात की 2.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास आपको पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को सभी मित्रों तक शेयर करें। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, पढ़ा है और आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करने के साथ साथ अगर हमारे चैनल को भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि यहाँ से कंटिन्यूस जो क्लासेज होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए साथियों, अभी अपने इस क्लास को यहीं देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।